परंपरागत खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होती जा रही है, लेकिन ऐसे भी कुछ किसान हैं जिन्होंने अपनी इस परंपरागत खेती को छोड़कर अन्य आधुनिक तरीकों से खेती करना शुरू कर दिया है और काफी मुनाफा कमाकर वे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हुए हैं। ऐसा ही उदाहरण आया है नरवाना क्षेत्र के धरौदी गांव से, जहां के दो किसानों ने मिलकर अपनी 20 एकड़ में धान, गेहूं जैसी फसलों को छोड़कर सब्जियां उगानी शुरू कर दी हैं और लाखों रुपए सालाना ये मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और उन्हें सिखा भी रहे हैं किस प्रकार परंपरागत खेती हमें घाटा देती है और इस प्रकार की जो खेती होती है वे हमें हर साल नहीं बल्कि हर दिन मुनाफा देती है। न्यूज़लैंड नरवाना की टीम किसान द्वारा दिए गए मैसेज पर मौके पर पहुंची है। पूरे खेत का हालचाल जानने के बाद किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कैसे इस खेती को किया जाता है, कितनी मेहनत किसान को करनी पड़ती है और दूसरे लोगों को, जो अन्य मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें क्या लाभ होता है, यही सब कुछ जानने के लिए न्यूज़लैंड नरवाना की टीम धरौदी गांव के इन किसानों के खेतों में पहुंची है। मेरे पास 20 किले ज़मीन है और 20 किले ज़मीन में बड़े भाई साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब्जी खेती कर रहे हैं और 4 साल से लगातार सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपको लाभ मिल रहा है? जैसे पारंपरिक खेती है धान की और गेहूं की जाती थी, वो आप नहीं कर रहे हैं 4 साल से? ऐसा है जी, देखो सर जी, कुछ ना कुछ चेंज तो हम लोगों को करना पड़ेगा। हम हर एक इंसान दूसरे इंसान को सिर पे ठिकरा फोड़ा, भाई आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन खुद कितना चेंज करा, खुद जब तक खुद ने चेंज नहीं कराएंगे नहीं तो आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। तो खुद में कुछ चेंज करने के वास्ते अपना परंपरागत खेती करते हैं। तो बहुत पीढ़ी गुजर गई, लगातार यही काम करते आने लग रहे हैं, बाप दादा यही काम करे करते, कितना सुधार हो गया। कुछ तो अलग करना पड़ा, कुछ हटका करना पड़ेगा। सिर्फ इसी चीज़ को बात को ध्यान में रखा, इसी चीज़ ने ध्यान में रखा, बड़े भाई साहब ने स्टार्टिंग में तो 4 साल पहला फैसला लिया था भाई सब्जी खेती स्टार्ट करेंगे। तो उसे का हिसाब था भाई साहब के देख रेख में सारा काम चल रहा है सब्जी का। 20 के 20 किले में अब की बार 5-6 किले धान के लगाए हैं, वरना नहीं 20 के 20 किले में सब्जी लगा। अच्छा जी, जो ये हमारी सब्जी का काम है जी, इसमें देखो ये था जो ये लॉकडाउन लग गया था पीछे, हम 4 साल से कर रहे हैं, जैसे मेरे अंकल ने बताया पहले। तो इसमें लॉकडाउन में भी हमारा काम नहीं बंद हुआ, ना तो हमारे वर्करों का होया बंद जी, ना हमारा होया, लेकिन काम चलता रहा। ना एक भी वर्कर की हमने छुट्टी करी, फिर भी पेमेंट भी दी है। 20-25 मजदूर काम करते हैं हर टाइम। देखो जी, व्यापारी आओ हमारे पास, कई बार खेत में से भी आवा व्यापारी, कई बार ऐसा हुआ है हमने खुद ने भी भेजना पड़ जाए, जिस तरह मान लो दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब में, लुधियाना हो गया जिस तरह पंजाब में, कई बार और अदर स्टेट में भी कांटेक्ट करना पड़ जाए। मुख्य रूप से किन किन सब्जियों की आप खेती करते हैं? खरबूजा, तरबूज की और करेला की, घिया की जी। तो इस समय जो आपके खेत में है, कौन कौन सी सब्जियां हैं और कितनी पैदावार आपको मिल रही है? देखो, करेले की चल रही है फसल, घिया की तो बारिश की वजह से ख़त्म होगी, ख़राब होगी वो। करेला की चल रही है, करेला की इस तरीके से है, एक दिन छोड़ के तुड़ाई करा है। यानी कि अगर आप मोटा मोटा हिसाब लाओ तो डेली की 10,000 रुपये इनकम है, ये सेल है हमारी जी, 10,000 रुपये की डेली की। उसमें से 3,000 रुपये हमारा खर्चा हो जाए, लेबर का हो जाए, लेबर कॉस्ट हो जाए, यानी कि डेली के 7,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि 7,000 रुपये की इनकम लेने लग रहे हैं हम खेत से। दूसरे जो किसान हैं परंपरागत खेती आज भी करें, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो जी, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा है, अड़ती का ब्याज कौन पाट दो उन पर। देखो, इसमें नू है डेली की इनकम है, ब्याज नहीं लगता उसके पैसे के ऊपर, जो अपना है डेली अपने पास ही आवे ना। नू देखना कि भाई कई दिन लगेंगे, यानी कि डेली इनकम है जी। तो मेहनत जो किसान को करनी पड़ती है, पारंपरिक खेती जो धान की गेहूं की होती है और सब्जियों की, उसमें क्या फ़र्क है?
देखो जी, उसमें जो पर खेती कर धान की और कपास की करे, इसमें किसान इसलिए करा है अगर भाई एक बार बोई और जितनी मेहनत करनी थी एक बार कर ली, इसमें मेहनत डेली की है। आपको सरकार से किस प्रकार का इन चीज़ों में लाभ मिलता है या? हाँ जी, सरकार सब्सिडी देती है, हर चीज़ पे सब्सिडी देती है। जिस तरह मतलब बीज पोगी 20% दे दी, 30% दे दी, कई बार पूरे पूरे पैसे भी दे दिए बीज के सरकार, लेकिन सरकार मदद पूरी करती है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए जी। 4 साल हो गए काम कर देना। तो क्या आप जैसे दूसरी जगह जो दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं यहाँ मिले, क्या लाभ आपको मिल रहा है? माने यहाँ पूरा लाभ मिल रहा है जी, ठीक बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक दिहाड़ी बन रही है, ठीक मजदूरी मिल रही है। जैसे लॉकडाउन लग गया था उस दौरान लोगों के काम बंद हो गए थे, तो आपका काम? मानव का काम मिल रहा है जी।